प्रश्नावली 15.1 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रश्न नंबर 3, फुटबॉल के खेल को आरंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। तर्क देना है हमें। सॉल्यूशन है, हल है। जब हम सिक्का उछालते हैं तो चित्त और पट आने की संभावना रहती है। संभावना रहती है। या बोल सकते हो रिजल्ट क्या होंगे, समप्रायिक होंगे या परिणाम समप्रायिक होंगे। जैसे एक सिक्के को, 1 रुपये का एक सिक्का है, उसको आपने एक बार उछाला है तो उसका मतलब पी ऑफ हेड या चित्त क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1/2, क्योंकि हेड एक बार आएगा। कुल परिणाम क्या होंगे, हेड या टेल 2 हो जाएंगे नीचे। पी ऑफ टेल, इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी 1/2। तो दोनों क्या है हमारे पास में, रिजल्ट क्या है, समप्रायिक होंगे या समसंभावित होंगे। तो इसलिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है 2/3, बी ऑप्शन में है -1.5 है, और सी ऑप्शन में है 15%, और डी ऑप्शन में है आपका 0.7। तो देखिए इधर, यहाँ से आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है जी। अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन सी आती है। ए को इसमें आप क्या लिख सकते हो, डिवाइड करके, यानी कि जब करेंगे 0.3 से 3 × 18 कितने, लगभग ये 6 पॉइंट आएगा। तो इसी तरह से 6.6 ऐसे। बी में आपका दे रखा है -1.5, और सी में आपका दे रखा है 15% हटा दीजिए आप 100, तो क्या आ गया 0.15, और डी का आपका दे रखा है ऑलरेडी ये इसमें 0.7। तो यहाँ देख सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये देखो 0.6 है, इसमें क्या है 1 से पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी किस किस के बीच लाई कर रही है, 1 से और 0 के बीच आती है। 0 से 1 के बीच प्रोबेबिलिटी है जो प्रायिकता है, तो इसका मतलब इसमें नेगेटिव नहीं होगी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका उत्तर, इसमें बी आएगा वैसे, लेकिन देखिए इसमें 0.6 है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। इसका कितना 0.15 है, तो इसमें 1 के बीच लाई करती है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। और 0.7 ये भी क्या है, 0 और 1 के बीच लाई करती है। कौन सी है, नेगेटिव वाली इसमें नहीं आएगी। वो कैसे, ग्राफ के जरिए दिखा देते हैं। इसमें से ये कितना है हमारे पास में 1, ये एक्स एक्सिस बोल दिया, ये एक्स नेगेटिव हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पे -1 हो गया, ये हो गया 0। तो यहाँ पे क्या है कि ये 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ नेगेटिव की तरफ आएगी, तो ये प्रोबेबिलिटी में संभाव, इसमें क्या है प्रायिकता नहीं होगी, ऋणात्मक। तो इसका आंसर क्या होगा, अतः आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। बी
आपका सही आंसर होगा, जिसकी प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रश्न 5, यदि P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी है इवेंट की 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? E नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ये आपको बताना है। सॉल्यूशन है इसका, जबकि आप जानते हो क्योंकि बेसिक्स के अंदर समझाया हुआ पहले ही, तो उसमें क्या है, हम जानते हैं कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट या E नहीं बराबर क्या होता है 1, क्योंकि ये इसकी जो बेसिक्स के अंदर जानकारी दी जा चुकी है पहले। तो ये फॉर्मूला है, तो हमें निकालना क्या है E नहीं, इसको हम नॉट को क्या बोलते हैं नहीं, तो इसका मतलब ये कितना दे रखा आपको 0.05 प्लस P ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं E नहीं भी लिख सकते हो, E नहीं बराबर कितना है 1 के, तो कितना आ गए, ये माइनस में हो जाएगा, P ऑफ E नहीं ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 0.05, तो घटाने के बाद क्या आएगा आपका, तो ये आपका आ गया 0.95, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आंसर। प्रश्न 6, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नंबर 1 में है संतरे की महक वाली है, दूसरी नींबू की महक वाली है। दोनों की प्रायिकता अलग अलग निकालनी है आपको। अब देखिए हल छठे का, इसे मान लेता हूं मैं, माना थैले में नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या इसमें मैंने कह दिया कि वो x है। अब इसमें प्रायिकता निकालनी है आपको, इसमें से P ऑफ संतरे की महक वाली, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पता है कि अनुकूल परिणाम बटे संभावित परिणाम। तो यहाँ पे P ऑफ संतरे की महक वाली गोली, यहाँ क्या है हमारे पास में, केवल थैले में क्या है नींबू के महक वाली गोलियाँ हैं, तो यहाँ पे संतरे की महक वाली गोलियाँ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, उसका जो अनुकूल परिणाम होगा वो क्या होगा 0 बटे कुल संख्या कितनी x, तो कितना आ गया आपका 0। तो ये घटना क्या हुई, ये असंभव घटना होगी, संतरे की गोली है ही नहीं उसमें, तो ये क्या है असंभव घटना, और इसकी प्रायिकता क्या है 0 आएगी। दूसरा है इसमें से सेकंड में नींबू की महक वाली, इसकी प्रायिकता निकालते हैं, नींबू की महक वाली P ऑफ नींबू की महक वाली गोली। अब नींबू की महक वाली गोलियों की संख्या क्या है x है, तो इसका मतलब क्या होगा, अनुकूल परिणाम कितने होंगे ऊपर x ही होंगे, बटे कुल परिणाम क्या होंगे, क्योंकि हमारे पास में टोटल गोली कितनी है उसकी नींबू की महक वाली x है, तो इसका मतलब x है, बटे में x से x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 1। तो ये आपका क्या है निश्चित घटना है, और जिसकी प्रायिकता क्या होगी 1 होगी। पहले वाली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। धन्यवाद।